हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 10 जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर रानी ऑफ झांसी, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी कहाँ की रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी, स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी, इनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और बड़ा रोचक ये चैप्टर है और ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों ने झांसी की रानी के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सुना होगा कि इन्होंने अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया था। तो उन्हें झांसी की रानी की कहानी है ये। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी शादी झांसी में गंगाधर राव से हुई थी। तो आइए विस्तार से इनके बारे में आपको बता रहे हैं। चैप्टर है फ्रीडम फाइटर्स रानी ऑफ झांसी, स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी। देखें दिया है, इट इज वेल नोन दैट द ब्रिटिशर्स केम एज अ मर्चेंट एंड दे बिकम आवर मास्टर। कह रहा है इट इज वेल नोन, इज है वेल नोन, अच्छी तरह से जाना जाता है, दैट की यह अच्छी तरह से जाना जाता है, दैट की द ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज केम आए एज अ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, एक व्यापारी के रूप में, एज ए मर्चेंट एक व्यापारी के रूप में। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए एंड दे बीकेम, और दे मीन्स वे बीकेम हो गए आवर मास्टर हमारे मालिक। वे एक व्यापारी के रूप में आए और हमारे मालिक हो गए। दे कीप्ट आवर कंट्री इन देयर कंट्रोल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड बिहेव्ड विथ अस लाइक अ स्लेव। दे मीन्स वे केप्ट रखे आवर कंट्री हमारे देश को, इन देयर कंट्रोल, इनमें देयर अपने कंट्रोल नियंत्रण, फार के लिए, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे अवधि, एक लंबे समय, वे हमारे देश को एक लंबे समय के लिए अपने नियंत्रण में रखे। कौन? अंग्रेज। एंड बिहेव्ड, और व्यवहार किए, विथ अस हमारे साथ, लाइक अ स्लेव, लाइक समान, अ स्लेव एक दास की तरह, एक दास। कह रहा है कि वे हमारे देश को एक लंबे समय के लिए अपने नियंत्रण में रखे और हमारे साथ दासों की तरह व्यवहार किए। कौन? अंग्रेज लोग। ऑन 15th August 1947 we got freedom from the British rule। ऑन 15th अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 पर या 15 अगस्त 1947 को वी गाट हम पाए फ्रीडम, आज़ादी, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। किससे? अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी नियम से, अंग्रेजी शासन कहेंगे यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजी शासन से आजादी पाए। टू गेट दिस फ्रीडम ए लॉट ऑफ पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ। टू गेट, पाने के लिए, दिस फ्रीडम, इस आजादी को। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो वही कह रहा है कि इस आजादी को पाने के लिए ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों ने, असंख्य लोगों ने, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत अधिक,
ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस्ड, त्याग दिया देयर लाइफ, अपने जीवन को। कह रहा है कि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिया। मेनी रूलर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट वेयर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। कह रहा है मेनी रूलर्स, कई शासक ऑफ डिफरेंट स्टेट, ऑफ काकी के डिफरेंट स्टेट, भिन्न भिन्न राज्यों के, भिन्न भिन्न राज्यों के कई शासक, वेयर आल्सो इन्वॉल्व, सम्मिलित थे, आल्सो भी इन्वॉल्व, सम्मिलित, वेयर थे, इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल, इस स्वतंत्रता के संघर्ष में। कह रहा है कि भिन्न भिन्न राज्यों के कई शासक इस स्वतंत्रता के संघर्ष में भी सम्मिलित थे। Among them, उनके बीच में अ ब्रेव वुमेन, यानी कि बहुत से ऐसे वीर लोग हुए हैं, बहादुर लोग हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी लोग हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो वही कह रहा है, उन्हीं के बीच में, among them, among बीच में देम, उनके बीच में अ ब्रेव वुमन, एक बहादुर महिला, वुमन महिला, नेम, जिनका नाम था या नाम की लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नाम की एक बहादुर महिला, और ये लक्ष्मीबाई है कौन? द रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी। कह रहा है कि देखेंगे आप, देखें दिया है, कह रहा है कि लक्ष्मीबाई नाम की झांसी की रानी, एक बहादुर महिला, फाट, लड़ी अगेंस्ट, विरुद्ध द माइटी एम्पायर, यानी कि शक्तिशाली साम्राज्य, किसके? ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज के। लाइक अ ट्रू वॉरियर, लाइक समान ए ट्रू वॉरियर, एक सच्चे योद्धा की, एंड सेक्रीफाइस्ड, और बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, हर लाइफ, अपने जीवन को, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ मदरलैंड इंडिया, मातृभूमि भारत माता, यानी भारत माता के लिए, भारत के मातृभूमि के लिए। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई नाम की झांसी की रानी, एक बहादुर महिला ने अंग्रेजों के शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी, एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ी। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम की एक बहादुर महिला अंग्रेजों के शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध एक शक्तिशाली योद्धा की तरह लड़ी, एंड सेक्रीफाइस्ड, और बलिदान कर दिया, त्याग दिया, हर लाइफ, अपने जीवन को, फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड इंडिया, मातृभूमि, यानी कि भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, या भारत के मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। कौन? झांसी की रानी। At that time, she was only 22 years old. At that time, उस समय, किस समय? जिस समय इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, उस समय she was, वह थी, only, केवल 22 years old, 22 साल की मात्र। उस समय वह केवल 22 साल की थी। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई was born on 19th November 1835 in a Brahmin family at Varanasi in UP। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई was born, लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, जन्म ली थी on 19th नवंबर, 19 नवंबर 1835, 1835 को, इन ए ब्राह्मण फैमिली, एक ब्राह्मण परिवार में, एट वाराणसी, वाराणसी के, इन यूपी, यूपी में। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1835 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ली थी। हर मदर्स नेम वाज भागीरथी देवी एंड हर फादर्स नेम वाज मोरोपंत टाम्बे। कह रहा है उनकी माता का नाम, हर मदर्स नेम, उनकी माता का नाम वाज था भागीरथी देवी, उनकी माता का नाम भागीरथी देवी और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। किनके? लक्ष्मीबाई के। माता का नाम भागीरथी देवी, पिता का नाम मोरोपंत तांबे। अब देखें आगे क्या कह रहा है, दिया है, देखेंगे आप कि लक्ष्मीबाईज फादर यानी कि लक्ष्मीबाई के पिता वाज थे इन द सर्विस, सेवा में ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, यानी कि अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड द्वितीय। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई के पिताजी अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवा में थे, अर्थात उनके वहां नौकरी करते थे। किनके वहां? पेशवा बाजीराव सेकंड यानी कि द्वितीय, उसके वहां सेवा में थे, सर्विस में थे, नौकरी में थे, सेवा में थे, यानी कार्य कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। हर मदर डाइड व्हेन लक्ष्मीबाई वाज ओनली 4 years old। हर मदर, उनकी माँ डाइड, मर गई, वेन, जब लक्ष्मीबाई यानी कि लक्ष्मीबाई वाज थी ओनली, केवल 4 years old, केवल 4 साल की। उनकी माँ मर गई जब वो केवल 4 साल की थी। आफ्टर समटाइम्स हिज फादर मूव टू विठूर वेयर पेशवा लिव्ड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, हिज फादर, उनके पापा, उनके पिताजी, मूव्ड, चले गए, टू बिठूर। कहाँ चले गए? बिठूर चले गए, वेयर, जहां पेशवा लिव्ड, जहां पेशवा रहते थे। कुछ समय के बाद उसके पिताजी बिठूर चले गए जहां पेशवा रहते थे। शी ग्रीव अप इन पेशवा हाउस होल्ड। शी ग्रीव अप, वह बड़ी हुई, कौन? लक्ष्मीबाई। वह बड़ी हुई इन पेशवा हाउस होल्ड यानी कि पेशवा के घर में। वे पेशवा के घर में बड़ी हुई, वहीं पर पली बड़ी हुई। देयर शी केम इन कॉन्टेक्ट विथ तात्या टोपे एंड नाना साहिब। कह रहा है कि देयर सी केम इन कॉन्टेक्ट, देयर वहां सी, वह केम आई, इन कॉन्टेक्ट संपर्क में, विथ तात्या टोपे और नाना साहिब। कह रहा है कि वहां वह तात्या टोपे और नाना साहिब के संपर्क में आई, अर्थात उनसे मुलाकात हुई। हर फादर्स ब्रॉट हर अप लाइक अ बॉय। हर फादर, उनके पापा, किनके? लक्ष्मीबाई के। ब्रॉट अप, पालन पोषण किए, हर, उनका, लाइक अ बॉय, किसकी तरह? एक लड़के की तरह। कह रहा है कि उनके पापा एक लड़के की तरह उनकी देखभाल किए, पालन पोषण की। She learnt wrestling, horse riding and used a sword and a gun. She learnt, वह सीखी, क्या क्या सीखी? wrestling, कुश्ती, horse riding, घुड़सवारी, and used a sword and a gun, यानी कि used, प्रयोग करना, sword, तलवार का, and a gun, और बंदूक का। कह रहा है कि वह कुश्ती, घुड़सवारी सीखी और तलवार और बंदूक का प्रयोग भी, अर्थात वह कुश्ती, घुड़सवारी और बंदूक का प्रयोग, बंदूक और तलवार का प्रयोग भी सीखी। कौन? लक्ष्मीबाई। कुश्ती कैसे लड़ा जाता है, घुड़सवारी कैसे की जाती है, तलवार कैसे चलाते हैं, गन कैसे चलाते हैं, सारे चीज वो सीखी। सी नेवर न्यू अबाउट अ फियर। सी नेवर, वो कभी नहीं न्यू जानती थी, अबाउट अ फियर, भय के बारे में।
भय के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, कभी कुछ नहीं जानती थी कि भय होता क्या है। लक्ष्मीबाई वॉज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट ऑफ द अदर गर्ल्स इन हर टाइम। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई वॉज यानी कि लक्ष्मीबाई थी मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर देन मोस्ट ऑफ अदर गर्ल्स कई दूसरी लड़कियों से ऑफ हर टाइम अपने समय की। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई अपने समय के दूसरी लड़कियों की तुलना में बहुत सुंदर थी। कौन? लक्ष्मीबाई अपने उम्र की दूसरे लड़कियों की तुलना में बहुत सुंदर थी। अब देखें आगे क्या होता है। देखें दिया है हर रियल नेम वाज मणिकर्णिका। हर रियल नेम उनका वास्तविक नाम वाज था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका या मणिकर्णिका कह सकते हैं। उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। किनका? लक्ष्मीबाई का। बट हर फादर्स कॉल्ड हर मनु। लेकिन हर फादर उनके पापा कॉल्ड कहते थे, बुलाते थे हर उसे मनु। क्या कह के? मनु कह के। लेकिन उनके पापा उन्हें मनु कहते थे। एंड द पेशवा कॉल्ड हर छबीली विथ लव। एंड द पेशवा और पेशवा कॉल्ड कहते थे हर उन्हें छबीली। क्या कहते थे? छबीली विथ लव, प्रेम से, प्यार से। कह रहा है कि उनके पापा उन्हें मनु कहते थे और पेशवा प्यार से उन्हें छबीली कहते थे। इन द एज ऑफ 14 शी वॉज मैरिज टू गंगाधर राव। कह रहा है कि 14 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 14, 14 की उम्र में या 14 वर्ष की उम्र में शी वॉज मैरिज्ड, उनका विवाह हो गया टू गंगाधर राव। किससे? गंगाधर राव से। और ये कौन है? द किंग ऑफ झांसी, झांसी के राजा। कह रहा है कि 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। ही नेम्ड हर लक्ष्मीबाई। ही नेम्ड, वह नेम्ड नाम रखे हर उनका लक्ष्मीबाई। क्या? लक्ष्मीबाई। वह उनका नाम लक्ष्मीबाई रखे। कौन? मनु का। कौन रखे? गंगाधर राव, झांसी के राजा। इन्होंने उनका नाम किनका? मनु का यानी कि मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया। एट दैट टाइम द किंगडम ऑफ झांसी वॉज अंडर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश इन 1851। कह रहा एट दैट टाइम, उस समय, द किंगडम ऑफ झांसी, झांसी का राज्य वॉज था अंडर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, अंडर अधीन, द कंट्रोल नियंत्रण, एंड प्रोटेक्शन और संरक्षण में आप ब्रिटिश अंग्रेजों के इन 1851 1851 में। कह रहा है कि उस समय 1851 में झांसी का राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण और सुरक्षा के अधीन था। लक्ष्मीबाई gave birth to a baby boy, but after 3 months he was died. लक्ष्मीबाई ने दिया बर्थ, जन्म, टू अ बेबी बॉय। बेबी बॉय मतलब एक पुत्र को, एक लड़के को। कह रहा लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया, बट आफ्टर 3 months, लेकिन आफ्टर बाद 3 months 3 महीने, लेकिन 3 महीने के बाद ही वॉज डाइड, वो मर गया। कौन? वो बच्चा जिसको लक्ष्मीबाई ने जन्म दिया था। गंगाधर राव कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हिज सन एंड फेल इन। गंगाधर राव कुड नॉट बियर, नहीं सहन कर सके, बियर सहन करना, सहन न कर सके, द लॉस हानि, नुकसान या मृत्यु ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का।
गंगाधर राव अपने इस पुत्र के मृत्यु को सहन न कर सके एंड फेल इल, और बीमार हो गए। देन ही एडॉप्टेड दामोदर राव, अ 5-year-old बॉय। देन तब ही वह एडॉप्टेड, गोद लिए दामोदर राव। किसको? दामोदर राव को। ये कौन है? ए 5-year-old बॉय, एक 5 साल का लड़का। तब वह एक 5 साल के लड़के को गोद लिए। गंगाधर राव गोद लिए का मतलब यहां पे उसको अपने संरक्षण में लेना, बेटे की तरह, पुत्र पुत्री की तरह पालन पोषण करना। गंगाधर राव सेंट अ रिक्वेस्ट लेटर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दामोदर राव एज हिज हेयर। कह रहा है गंगाधर राव, यानी कि गंगाधर राव ने सेंट भेजा अ रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना, लेटर पत्र, एक प्रार्थना पत्र टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी शासन को, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए दामोदर राव को एज हिज हेयर, अपने उत्तराधिकारी के रूप में। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। कह रहा कि गंगाधर राव ने अंग्रेजी शासन को, दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा। बट ही गाट नो रिप्लाई, लेकिन वह गाट पाए, नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। एंड ही डाइड इन 1853, और वह 1853 में मर गए। कौन? गंगाधर राव। अब देखें आगे क्या होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, रानी लक्ष्मीबाई रिक्वेस्टेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज दे वांटेड टू ब्रिंग झांसी अंडर देयर ओन रूल। कह रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, आफ्टर बाद द डेथ, मृत्यु के, ऑफ हिज हस्बैंड, अपने पति के। अपने पति के मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने रिक्वेस्टेड, प्रार्थना किया, टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी सरकार को, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, हर एडॉप्टेड सन, अपने गोद लिए बच्चे को, एज द रूलर ऑफ झांसी, झांसी के शासक के रूप में। कह रहा है कि अपने पति के मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार को अपने गोद लिए बच्चे को झांसी के शासक के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रार्थना किया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एज दे वांटेड टू ब्रिंग झांसी अंडर देयर ओन रूल। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं स्वीकार किया, द रिक्वेस्ट, प्रार्थना को, उस प्रार्थना को, किस प्रार्थना को? जो उन्होंने किया था, एज दे वांटेड, क्योंकि वे चाहते थे, टू ब्रिंग, लाना, अंडर, अधीन, देयर ओन रूल, अपने शासन के, यानी कि वो अपने शासन के अधीन लाना चाहते थे। किसको? झांसी को। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे झांसी को अपने नियम के अधीन लाना चाहते थे। अब देखें आगे क्या हो रहा है। इन 1857 ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सोल्जर्स एंड सम इंडियन रूलर्स रोज आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कह रहा है कि 1857 में एक बड़ी संख्या में लोग, सैनिक और कुछ भारतीय शासक रोज खड़ा हुए, आर्म्स, हथियार लेकर के, वे अगेंस्ट, विरुद्ध द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी हुकूमत के। कह रहा है कि 1857 में एक विशाल संख्या में, एक बड़े संख्या में लोग, सैनिक और कुछ भारतीय शासक भी अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हथियारों के साथ खड़े हुए। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। कह रहा है कि दोनों कौन? हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम लोग,
हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग वेयर थे यूनाइटेड, संयुक्त, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, टू फाइट, लड़ने के लिए अगेंस्ट, विरुद्ध, फॉर फॉरेन रूलर्स, विदेशी शासकों के। कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग पहली बार विदेशी शासकों के विरुद्ध लड़ने के लिए संगठित हो गए थे, संगठित थे। अब देखें क्या होता है, देखेंगे, दिया है। उसके बाद इन झांसी, देखें दिया है, इन झांसी इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी killed the British soldiers and crowned लक्ष्मीबाई एज अ क्वीन। कह रहा है कि इन झांसी में इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक, इन द ब्रिटिश आर्मी में जो थे, यानी कि अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, किल्ड, मार दिए, किसको? ब्रिटिश सोल्जर्स, अंग्रेजी सैनिकों को। कह रहा है कि झांसी में अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिकों को मार दिए। एंड क्राउंड लक्ष्मीबाई एज ए क्वीन, और क्राउंड सिंहासन पहनाए, ताज पहनाए, क्राउंड ताज पहनाए, किसको? लक्ष्मीबाई को, एज ए क्वीन, किसका? रानी का ताज पहनाए, क्राउंड मुकुट पहनाए, ताज पहनाए। बट सदाशिव राव, अ कजिन ऑफ गंगाधर राव, announced himself as a king of झांसी and lead an army against her। अब देखें क्या होता है। उधर उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उनको रानी बना दिया गया, लेकिन हुआ क्या? बट सदाशिव राव, ये कौन है? अ कजिन ऑफ गंगाधर राव, गंगाधर राव का चचेरा भाई सदाशिव। लेकिन गंगाधर राव का चचेरा भाई सदाशिव अनाउंस, घोषणा कर दिया, हिमसेल्फ, स्वयं को, एज ए किंग, एक राजा के रूप में, आप झांसी के। लेकिन गंगाधर राव के चचेरे सदाशिव स्वयं झांसी के राजा के रूप में स्वयं को घोषित कर दिया। क्या? झांसी के राजा के रूप में स्वयं को घोषित कर दिया। एंड लेड एन आर्मी अगेंस्ट हर, एंड लेड, और ले गया, एन आर्मी, एक सेना को, अगेंस्ट हर, उनके विरुद्ध, किनके? झांसी की रानी के। अब देखें क्या होता है। लक्ष्मीबाई डिफीटेड हिम वेरी बैडली, लक्ष्मीबाई यानी कि लक्ष्मीबाई ने डिफीटेड, हरा दिया, हिम, उसे, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। देन तब द राणा ऑफ ओरछा एंड द रूलर्स ऑफ दातिया एंड पिहरी अटैक्ड झांसी, बट दे वेयर ऑल डिफीटेड बाय झांसी ऑफ रानी ऑफ झांसी। कह रहा है देन तब द राणा ऑफ ओरछा, तब ओरछा के राणा और दातिया के शासक और पिहरी के, यानी कि तब ओरछा के राणा और पिहरी और दातिया के शासकों ने अटैक, आक्रमण कर दिया, कहाँ? झांसी पर। तब ओरछा के राणा और पिहरी और दातिया के शासकों ने झांसी पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। बट दे वेयर ऑल डिफीटेड, लेकिन वे सभी पराजित हो गए। वेयर डिफीटेड, किसके द्वारा? बाई रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी के द्वारा। लेकिन वे सभी झांसी के रानी के द्वारा पराजित हो गए। अब देखें क्या होता है। दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई रूल्ड झांसी वेल एंड वाइजली। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई ने शासन किया झांसी पर वेल, अच्छे तरीके से, एंड वाइजली, और बुद्धिमता से। कह रहा है कि लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अच्छे तरीके से और बुद्धिमता से शासन किया। She worked hard to bring happiness in the life of their people. She worked hard
वो कठिन परिश्रम करती थी टू ब्रिंग हैप्पीनेस, प्रसन्नता लाने के लिए इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ देयर पीपल, अपने लोगों के। वह अपने लोगों के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए कठिन परिश्रम करती थी। She used to dress up as a king and ride round the kingdom to see the justice. She used to dress up, वह used to पहना करती थी, dress up यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस, कपड़ा, वे कपड़ा पहना करती थी as a king, किसकी तरह? राजा की तरह। वे एक राजा की तरह कपड़ा पहनती थी या पहना करती थी। एंड राइड राउंड, और घुड़सवारी करती थी। राइड मतलब वही सवार होना, घुड़सवारी करना। राउंड द किंगडम, राज्य के चारों ओर। टू सी, देखने के लिए। द जस्टिस, न्याय को। कह रहा है कि वह एक राजा की भांति कपड़ा पहना करती थी और न्याय को देखने के लिए राज्य के चारों ओर घुड़सवारी करती थी, अर्थात घोड़े पर चढ़ करके वो न्याय को देखने के लिए उस राज्य का चक्कर लगाती थी। बट दिस पीस एंड काम डिड नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन दिस पीस, यह शांति, एंड काम, पीस एंड काम, सुख और शांति, लेकिन यह सुख और शांति डिड नॉट रिमेन रही, नहीं रही, काम डिड नहीं रही, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। लेकिन यह सुख शांति लंबे समय तक नहीं रही। A large British army under General Hugh Ross attacked Jhansi on 20th March 1858। कह रहा है हुआ क्या कि एक लंबी, एक बड़ी ब्रिटिश सेना अंडर जनरल ह्यूज रोज, किसके अधीन? जनरल ह्यूज रोज के अधीन के अंतर्गत एक विशाल अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया झांसी पर ऑन 20th यानी कि 20 मार्च 1858 को। कह रहा है कि 20 मार्च 1858 को जनरल ह्यूज रोज के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अब देखें होता क्या है। दवार, आगे देखें दिया है, द वार वेंट ऑन फॉर 13 डेज, द वार युद्ध वेंट ऑन जारी रहा फॉर 13 डेज, 13 दिन, युद्ध 13 दिन चला। एट लास्ट लक्ष्मीबाई हैड टू रन अवे, अंत में लक्ष्मीबाई को हैड टू रन अवे, भागना पड़ा, फ्रॉम झांसी। कहां से? झांसी से। अंत में लक्ष्मीबाई को झांसी से भागना पड़ा। सी वेंट टू कालपी एंड ऑर्गेनाइज्ड हर आर्मी टू फाइट बैक। कह रहा है कि सी वेंट, वह गई कहाँ? टू कालपी, कहाँ गई? कालपी गई। वो कालपी गई कौन? झांसी की रानी। एंड ऑर्गेनाइज्ड, और संगठित की हर आर्मी, अपनी सेना को टू फाइट, लड़ने के लिए बैक, पुनः या वापस। वह कालपी गई और पुनः लड़ने के लिए अपनी सेना को संगठित की। तात्या तोपे आल्सो ज्वाइंड हर, तात्या तोपे भी ज्वाइंट, जुड़ गए, सम्मिलित हो गए हर, उनसे या उनके साथ। तात्या तोपी भी उनसे जुड़ गए, किनसे? झांसी की रानी के साथ। बट दे वेयर बोथ डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी एट कालपी, लेकिन दे यानी कि वे वेयर बोथ दोनों वेयर डिफीटेड, पराजित हो गए, लेकिन वे दोनों पराजित हो गए बाय द ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजी सेना से, एट कालपी में। लेकिन कालपी में वे दोनों ब्रिटिश सेना से पराजित हो गए। बट ब्रेव रानी डिड नॉट लॉस हर हार्ट, लेकिन बहादुर रानी ने अपने हिम्मत को नहीं खोया। सी वेंट टू ग्वालियर बट जनरल ह्यूज रोज चेस्ड हर एंड अ फियर्स बैटल वाज फॉट बिटवीन टू आर्मीज।
कह रहा है कि सी वेंट टू ग्वालियर, वो ग्वालियर गई, बट लेकिन जनरल ह्यूज रोज ने चेस्ट पीछा किया हर उनका, लेकिन जनरल ह्यूज रोज ने उनका पीछा किया और ए फियर्स बैटल, एक घमासान युद्ध वाज फाट, लड़ा गया बिटवीन टू आर्मीज, दोनों सेनाओं के बीच में, और दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। सी फॉट लाइक ए लाइनेस, सी वह फॉट लड़ी, लाइक समान ए लाइनेस, एक शेरनी की, वह एक शेरनी की भांति लड़ी। सी हैड ड्रेस्ड हर सेल्फ एज ए सोल्जर्स एंड टाइड हर एडॉप्टेड सन ऑन हर बैक। कल्पना करेंगे आप लोग, ये युद्ध लड़ा जा रहा है, झांसी की रानी घोड़े पर सवार हैं, और क्या कह रहा है, सी हैड ड्रेस्ड, उन्होंने कपड़ा पहना था, हर सेल्फ स्वयं को, एज ए सोल्जर, किसके तरह, एक सैनिक की भांति, उन्होंने स्वयं को एक सैनिक की भांति कपड़ा पहनाया हुआ था या वो पहनी हुई थी। एंड टाइड, और बांध ली थी, हर एडॉप्टेड सन, अपने गोद लिए हुए बच्चे को, आन हर बैक, अपने पीठ थे, और अपने पीठ पर अपने गोद लिए हुए बच्चे को बांध ली थी। कल्पना करेंगे आप लोग। सी हैड स्वॉर्ड इन हर बोथ हैंड्स एंड कट द रेन्स ऑफ हर हॉर्स अमंग हर टीथ। देखें दिया कैसे है। सी हैड स्वॉर्ड, वो तलवार ली थी, इन हर बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, वह अपने दोनों हाथ में तलवार ली थी, एंड काट द रेंस, और लगाम को पकड़े हुए था, रेंस होता है लगाम, और लगाम को पकड़े हुए था, इन हर हॉर्स, अपने घोड़े के, एमॉन्ग हर टीथ, अपने दांतों के बीच में, और घोड़े के लगाम को अपने दांतों के बीच से पकड़ा हुआ था या दांतों से पकड़ा हुआ था। अब सोचिए, दोनों हाथ में तलवार है उनकी। सी किल्ड डाउन मेनी इनेमीज सोल्जर्स, सी किल्ड डाउन, उन्होंने मार गिराया, मेनी इनेमीज सोल्जर्स, कई शत्रु के सैनिकों को, उन्होंने कई शत्रु सैनिकों को मार गिराया। सडनली, अचानक, ए स्पीयर इंटर्ड हर बॉडी बिलो हर चेस्ट, अचानक स्पीयर, एक भाला, इंटर्ड, घुस गया, प्रवेश कर गया, हर बॉडी, उनके शरीर में, बिलो, नीचे, हर चेस्ट, उनके सीने के नीचे, कह रहा है अचानक उनके सीने के नीचे एक भाला उनके शरीर में प्रवेश कर गया, घुस गया। सी एट वंस पुल्ड इट, तो उन्होंने किया क्या, सी एट वंस पुल्ड इट, वह एट वंस, तुरंत, पुल्ड इट आउट, इसे बाहर निकाल दी। एक भाला उनके पेट में लग गया था, सीने के नीचे लग गया था, तो उन्होंने तुरंत इसे बाहर निकाल दिया, एंड थ्रो इट अवे, और इसे दूर फेंक दिया। कल्पना करेंगे आप लोग। एंड कंटिन्यू टू फाइट, और लड़ना जारी रखा। ये नहीं कि एक भाला लग गया तो फिर गिर पड़ा, नहीं, उन्होंने एक नायिका की भांति उस भाले को तुरंत निकाल के फेंक दिया और लड़ना जारी रखा। देन, तब अ बुलेट स्टक हर लेफ्ट आइज, ये देखें, इससे भी बुरा देखें क्या हुआ। अब बुलेट, एक गोली, एक बंदूक की गोली, बुलेट मीन्स होता है बंदूक की गोली, स्टक, लग गया, हर लेफ्ट आइज, उनकी बाई आंख में, एक गोली उनकी बाई आंख में लग गया। बट स्टिल सी वेंट ऑन फाइटिंग, लेकिन फिर भी सी वेंट ऑन, वो जारी रखी क्या, फाइटिंग, लड़ना। पेट में भाला चुभ गया था, उसको निकालने के बाद फिर एक आंख में उनकी गोली लग गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। देन एन एनिमी सोल्जर्स हिट हर विथ हिज स्वॉर्ड ऑन हर राइट शोल्डर। अब देखें क्या हुआ, तब एन एनिमी, एक शत्रु सैनिक ने हिट मार दिया हर, उनको, विथ हिज स्वॉर्ड, अपने तलवार से, ऑन हर राइट शोल्डर, उनके दाहिने कंधे पर।
तब एक शत्रु सैनिक ने उनके कंधे पर अपने तलवार से उन्हें मार दिया। She turned to him and killed with a single blow of her sword। कह रहा है she turned, वो मुड़ी, to him, उसकी ओर, वह उसकी ओर मुड़ी और killed, और मार दिया, with a single blow, एक ही वार में, ऑफ हर स्वॉर्ड, अपने तलवार से, और अपने तलवार के एक ही झटके में, एक ही बहाव में उसको मार दिया। किसको? जिसने उनके दाहिने कंधे पर अपने तलवार से मारा हुआ था। बट टिल नाउ शी वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट शी फेल ऑफ हर हॉर्स एंड डाइड। लेकिन टिल नाउ, लेकिन अब तक, शी वॉज सो बैडली इंजर्ड, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी। इंजर्ड, घायल, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, घायल थी। शी सो दैट शी फील, यानी कि वो अभी तक या अब तक इतने बुरी तरह से घायल हो गई थी कि शी फेल ऑफ हर हॉर्स, वे अपने घोड़े से गिर गई, एंड डाइड, और मर गई। लेकिन अब वो इतने बुरी तरह से घायल हो गई थी कि वो अपने घोड़े से गिर गईं और मर गईं। अब देखें क्या होता है, दिया है, देखेंगे। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया हु सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री। कह रहा है कि सी, वह वाज थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर, यानी कि सबसे महान पुत्री ऑफ मदर इंडिया, भारत माता की, वह भारत माता की सबसे महान पुत्री थी, हु, जिन्होंने सेक्रीफाइस्ड, त्याग दिया, बलि चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, हर लाइफ, अपने जीवन को, फॉर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री, अपने देश की, अपने नगर की, अपने साम्राज्य की आजादी के लिए। कह रहा है कि वह अपने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। वह भारत माता की एक महान पुत्री थी, जिन्होंने अपने जीवन को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया। तो ये है कहानी फ्रीडम फाइटर्स रानी ऑफ झांसी। अब उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।